श्री अंजनी ट्रेडर्स के द्वारा ये सब खनन किया जा रहा है। मतलब 5-6 करोड़ का पूरा खनन किया गया है। अच्छा, ये अंजनी ट्रेडर्स करके नाम ले रहे हैं, आप ही हो अंजनी ट्रेडर्स वाले? देखिए, इसमें जो काम है आप उसमें मेरे को मत लाइए, ठीक है। जो काम है उसको आप करवा लीजिए, क्योंकि हम लोग काम करने वाले हैं। अंजनी ट्रेडर्स बोले या फिर और कुछ भी बोले। नहीं तो मैं ये अपना लोग आरोप लगा रहे हैं कि बिना रॉयल्टी के काम, क्योंकि भाई अगर माइनिंग विभाग से देखिए, आपको अगर गांव का परमिशन कुछ काम कर रहे हैं बिना फोकट का, फालतू का, बिना पैसा में अपन काम कर रहे हैं, तो फिर उसमें रॉयल्टी वगैरह का कुछ का नहीं है। गांव में कहाँ कहाँ काम हुए, हम तो ग्राम पंचायत जितना भी अभी सदस्य है सभी बोल रहे हैं हुआ नहीं करके, तो कहाँ कहाँ हुए हैं भाई साहब गिना सकते हैं? ठेकेदारी में 24 घंटा काम चलता है। आप नहीं करवाए हो ठेकेदारी, हम लोग कराए हैं, हमको पता है। आप देखा हो अनुमति पेपर? अनुमति अपना लिखित नहीं, हम लोग कहीं बात करके करते हैं। वो बात इससे काम नहीं चल नहीं। अपना इधर और है, इधर जो खाली प्लाट है जहाँ एक भैया लोग रहते हैं निवासी, बोल रहे हैं ग्राम पंचायत समिति मेरे को मिलेगा है करके, लेकिन इसके बाद भाई के पास कोई प्रूफ नहीं है। यहाँ रहता है, पंचायत को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों चाहे रेत की माफियागिरी हो या फिर मुरुम को लेकर अलग अलग क्षेत्रों से लगातार खबरें आती रहती है, लेकिन राजधानी रायपुर से सटे चटौद गांव में भी यही स्थिति है। आबादी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, और वहां पर धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है। सरकार न प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। गांव वाले आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है। और यहाँ पर साफ तौर पर जो सरपंच और मालिक के बीच में साठ-गांठ की स्थिति, ये बातें सामने आ रही है। और इस समय ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हूँ, और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये वही जगह है जहाँ पर देर रात अवैध खनन चल रहा था मुरुम का। और गांव वालों ने जेसीबी की चाबी भी जब्त कर ली, लेकिन डुप्लीकेट चाबी की मदद से वो रफू चक्कर यहाँ से हो गए मीडिया को आने की खबर सुनते ही। अब गांव वाले यहाँ पे हैं, क्या इनकी मांग है? और लगातार ये अवैध खनन चल रहा है, ना तो उनके पास रॉयल्टी है ना कुछ है। आपको पता ही है कि अगर सरकारी संपत्ति अगर आप खनन करते हैं तो उसमें अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो उसका थोड़ा बहुत हिस्सा सरकार को देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रशासन के नाक के नीचे ये सब काम चल रहा है और उस पर कोई कार्रवाई हो नहीं रही है, और लोग हताश परेशान है कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे उसकी शिकायत क्यों नहीं सुनी जा रही है। भैया, ये आप इसी गांव के रहने वाले हो? जी हाँ। क्या हुआ था रात में यहाँ? रात में चोरी से खुदाई हो रहा था यहाँ पे। कितने समय से ये किस दिन से चल रहा था ये? अबे तो लगभग हमारे गांव में यही एक खदान नहीं है, लगभग 15 वर्ष हो गया ऐसी चोरी खुदाई होते हुए। अच्छा, 15 साल का आप रिकॉर्ड निकलवा लो, एक भी रॉयल्टी आपको नहीं मिलेगा यहाँ का। तो इसमें आप लोग जैसे ऊपर तरफ जाते हैं, बातचीत किए हैं अधिकारियों से कि ऐसा चल रहा है हमारे यहाँ? एक बार मैं गया था, रॉयल्टी बारे में पूछा, खनिज विभाग में गया था रायपुर, जो पुराना वाला अपन कचहरी में था ना ऑफिस, वहाँ गया था मैं। उस समय वो बोले थे आप लाइव पर हम पकड़वाओ, हम लोग आ जाएंगे करके। अच्छा, है उसके ना? बाद कभी आए थे पकड़ने के लिए? उसके बाद बहुत बार हो चुका है, लेकिन उन लोग नहीं आए हैं। हम लोग गांव में आपसी विवाद होते जरूर है, जैसे बंद करवाने आते हैं ना, आपसी ये सिर्फ हमारे गांव के सरपंच के संरक्षण में हो रहा है। अच्छा, सरपंच के संरक्षण में हो रहा है। और यहाँ पे लोग हैं, रात में आप लोग आए थे, चाबी दिखाइए। तो आप चाबी पकड़े हैं, ये वो जेसीबी की चाबी है जो देख सकते हैं। ये लोग जब्त करके रखे थे रात में, लेकिन ना सुबह होते होते भाग गए। इनको शायद लगा होगा कि जेसीबी तो जाएगा नहीं, चाबी हमारे पास है। डुप्लीकेट चाबी की मदद से अब लगातार यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं इसको लेकर। अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं? हो ही नहीं रहा। रात में खनता है, मतलब 9-10 बजे से चालू कर देते हैं लोग, और दिन में भी चालू करता है खनने के लिए। हाँ, कितने कौन है इसका मालिक जो ये खन रहे ये हैं? अपना सरकारी जमीन है। जो किसान पहले इसमें धान का बुआई करता था, उसको ना सरपंच, शासकीय भूमि है, वहाँ यहाँ किसान लोग बोते थे, उसको सरपंच द्वारा छुड़ाया गया था। अच्छा, उसके बाद सरपंच अभी जो खनन कर रहे हैं ये कौन है? ये सरपंच खोरे अजय ट्रेडर्स वाला कर रहे अंजनी हैं। ट्रेडर्स, हाँ, श्री अंजनी ट्रेडर्स, श्री अंजनी ट्रेडर्स के द्वारा ये सब खनन किया जा रहा है। अंजनी ट्रेडर्स के हाँ द्वारा ये हाँ, काम किया गाँव जा रहा है। गाँव में जैसे भी है, दो तीन जैसे भी और आता है इधर से, और पूरा खनता है। उधर और है बहुत बड़ा बड़ा जो पूरा खनन किया गया है। यहाँ कम से कम 2-3 मतलब 5-6 करोड़ का पूरा खनन किया गया है। अच्छा, हाँ, मतलब आप सोच सकते हैं कि अवैध खनन कितना, मतलब यहाँ से निकल रही
जो संपत्ति है ये ज़मीन की, वो लोग पैसा बना रहे हैं। गाँव वालों को मिल कुछ नहीं रहा है, उल्टा सरकारी ज़मीन है, इन्हीं लोगों के लिए आफत बना है। यहाँ पे एक नहीं, ऐसे कई अलग अलग जगहों पे इस गांव में तालाब जैसी स्थिति है, जहाँ पे अगर जानवर चले जाए तो बड़े खतरे की स्थिति है। गांव वाले जैसे कि बता रहे हैं कि रात में यहाँ पे जिस तरह से माइनिंग हो रहा था, अब मेरे साथ गाड़ी मालिक है जेसीबी, आप ही की गाड़ी थी जो रात में चल रही थी भैया? मेरी ही गाड़ी थी। अच्छा, ये किसके अंडर में काम चल रहा था भैया? बिना ग्राम पंचायत के कुछ होता नहीं है, हाँ। ठीक है। इसमें ग्राम के जो भी प्रमुख हैं और जो पंच वगैरह भी हैं, सब शामिल हैं इसमें। अच्छा, ये तो बोल रहे हैं कि बिना ग्राम सभा के ये सब माइनिंग हो रहा है करके गाँव वाले। इतना सारा खुदाई हुआ है तो ऐसे ही नहीं हो जाता। अच्छा, मतलब कह रहे हैं कि इसमें सब मिले हुए हैं। मिले हुए नहीं है। अगर गांव का कुछ काम है, जैसे कि हम लोग को मिट्टी डालना था गांव का, जो जो जहाँ जहाँ पे काम है तो वहाँ पे मिट्टी डाला हुआ है, गांव का काम हुआ है। अच्छा, ये अंजनी ट्रेडर्स करके नाम ले रहे हैं, आप ही हो अंजनी ट्रेडर्स वाले? देखिए, इसमें जो काम है आप उसमें मेरे को मत लाइए, ठीक है। जो काम है उसको आप करवा लीजिए, क्योंकि हम लोग काम करने वाले हैं। अंजनी ट्रेडर्स बोले या फिर और कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, काम करने वाले हैं अपन लोग। आप लोग अपना काम कर रहे हो। नहीं तो मैं ये अपना लोग काम आरोप कर लगा रहे हैं कि बिना रॉयल्टी के काम, क्योंकि भाई अगर माइनिंग विभाग से देखिए, आपको अगर गांव का परमिशन कुछ नहीं काम कर रहे हैं बिना फोकट का, फालतू का, बिना पैसा में अपन काम कर रहे हैं, तो फिर उसमें रॉयल्टी वगैरह का कुछ का नहीं है। आप अच्छा, जाकर के मतलब बात आप कर कह सकते हैं, आप अपन कह फोकट रहे में हैं ही काम करते हैं अपन लोग। अच्छा, ठीक है। आप कह रहे हैं कि मतलब यहाँ से भले हम लोग नहीं कर रहे, लेकिन गांव में कहीं कहीं पे अगर कुछ काम करवाना है गाँव तो में वो लोग सारा काम करवाते हैं, मैं है ना? आपको काउंट करा सकता हूँ, हाँ, नहीं कौन वही। से डेट में कितना काम हुआ है करके अपन गांव का काम कराए हुए हैं। तो आप हमको बता सकते हैं कि इस डेट में यहाँ पे काम हुआ है। तो ये भाई साहब हैं जिनकी गाड़ी रात में लगी हुई थी, जिनका कहना है कि हम भले ही, लेकिन गांव में जितने भी काम हैं, कुछ कुछ कहीं पे करवाना है, रास्ते बनवाने हैं, मुर्मी अगर पटकवाना है तो ये लोग करते हैं ऐसे करके। डलाना है, गांव में कहाँ कहाँ काम हुए, हम तो ग्राम पंचायत जितना भी अभी सदस्य है सभी बोल रहे हैं हुआ नहीं करके। तो कहाँ कहाँ हुआ है भाई साहब, गिना सकते हैं कहाँ कहाँ हुआ है? पंचायत के द्वारा कहाँ कहाँ हुआ गया है, और जितना भी हुआ है, जैसे पंचायत, अगर आपको पंचायत बोला है तो रात में कोई भी शासन और पंचायत रात में यहाँ अलाउ नहीं करते हैं मुरुम खनने के लिए, कोई नहीं करते हैं। तो वही चीज़ बोल रहा हूँ भैया, कहाँ कहाँ काम हुआ है गिना दो भैया मेरे को। ठेकेदारी में 24 घंटा काम चलता है। आप नहीं करवाए हो ठेकेदारी, तो हम लोग कराएं, हम लोग को हाँ, पता ठीक है। है। हाँ, तो कहाँ कहाँ हुआ, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना। हाँ, तो हम लोग काउंट करा सकते हैं ना। चलो गाँव, कोई पंचायत दिक्कत थोड़ी है। सरपंच जी को भी यहाँ बुलाओ या इसे कराओ, देखते हैं कहाँ कहाँ हुआ कहाँ कहाँ नहीं हुआ। बुला लो पहले, उसके बाद फिर बात करते हैं। और पहली बात तो है, पंचायत यहाँ निवास जो है अपना बनाया गया, यहाँ सरकारी भवन है, पंचायत द्वारा यहाँ रहने का भी, इन लोग को रहने का भी यहाँ दिया गया है। मैं बात करके ही लिया हूँ कि भैया कुछ दिन रुक ठीक है, जाएंगे आप लिए करके। होंगे, मेरे को नहीं पता। कुछ दिन के लिए रुकने के लिए मैं लिया हूँ। तो भाई पूरा बात तो कर लो यार। ठीक है ना, न्यूज़ बोलो ना। डायरेक्ट आप ऐसा आरोप लगाओगे तो सही नहीं है ना। तो मैं आपके ऊपर नहीं ला रहा हूँ भैया, मैं पहले पंचायत बात के कर ऊपर लो, बोल रहा पहले हूँ। बात कर लो, बुला लो सब लोग पंचायत को, के उसके ऊपर बाद बोल फिर रहा आप हूँ। बात करो। ग्राम पंचायत द्वारा आपको रहने का अनुमति दिया गया है। भाई कहीं भी अगर पूछ करके बात करने से होता है तो हो जाता है। नहीं नहीं, ठीक है ना, ठीक है। ग्राम पंचायत द्वारा आपको अनुमति दिया गया है, हमको नहीं पता। ग्राम पंचायत निवासी जितना भी पंचगण है भैया, है जितना भी अध्यक्ष है भैया, मैंने तुमसे सलाह लिया अनुमति है। हाँ, अनुमति है आपके पास तो पेश कर दो भैया, बात खत्म हो जाएगा। हमारे मुन्ना भाई भी आल्टी लगेगा, आल्टी भी आपके पास नहीं है, प्रूफ नहीं है, हम वही बोल रहे हैं। मैं पंचपति हूँ, पिछले 5 वर्ष में पंच था, अभी मेरी मिसेस पंच है, मैं पंचपति हूँ। ये बोल रहा है ग्राम सभा से अनुमति है करके, आप दिखाओ अनुमति ग्राम पेपर। पंचायत में अनुमति अपना लिखित नहीं है, हम लोग कहीं बात करके करते हैं। वो बातचीत से काम नहीं आपका मैटर है चल, ना। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होता ना, कम से कम लिखित में दस्तावेज हो तभी तो होता है ना। गाड़ी बाहर नहीं चलता क्या? चलता है, चलता है। रॉयल्टी लिए हो? कहाँ कहाँ के लेते लिए भी हो? हैं। कहाँ के लिए हो? कहीं से भी लिया अपने, जब गाड़ी चलता है लेते हैं। कितने साल हो गए आपको गाड़ी चलाते हैं? ये सब मैं आपको इन्फॉर्मेशन क्यों दूँ? ये सब नहीं दे रहे हो तो अभी आप चोरी दूँ मैं किस हिसाब से दूँ आपको? इनका FIR करवाओ, इनका अपनी ही गाड़ी चोरी करके ले गए यहाँ से, चोरी वाले स्थल से, माइनिंग वाले स्थल से। चोरी वाले स्थल से, माइनिंग वाले स्थल से आप अपनी ही गाड़ी को चोरी करके माइनिंग वालों ले को गए। बुलाओ, बुला लो माइनिंग वालों को। ठीक है, जाएंगे हम वहाँ पे, क्या जाओ, दिक्कत है? क्या दिक्कत? बात और भी यहाँ करेंगे, एक ही नहीं बात है, हुआ बहुत सारा है। अभी हम लोग ले जाते हैं वहाँ, यहाँ से और दूसरे स्तर, तीसरे स्तर, चौथे स्तर सभी चढ़ जाएंगे।
वीडियो है अपना इधर और है, इधर जो खाली प्लाट है जहाँ ये भैया लोग रहते हैं निवासी, बोल रहे हैं ग्राम पंचायत समिति मेरे को मिलेगा या करके, लेकिन इसके बाद भाई के पास कोई प्रूफ नहीं है, यहाँ रहता है, पंचायत में बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। चलो और जगह और इधर हाँ बताएं। मेरे कार्यकाल में मैं रॉयल्टी कराया था गौना खनिज विभाग से, आज तक मेरे गांव में उसका फायदा मिल रहा है। तो अभी की मैंने- स्थिति में क्या है फिर? अभी कुछ नहीं है, अभी तो रॉयल्टी वाला नहीं है। हाँ, मैं उस समय 9वां तरिया का रॉयल्टी लिया था माइनिंग विभाग से, मारवा साहब था उससे। तो अभी भी चल रहे हैं बिना परमिशन के हो रहा है करके बोल रहे नहीं, ये तो अब परमिशन बिना परमिशन के नहीं बता रहा हूँ, सरपंच के आदेश में ही हो रहा होगा। हैं। वो तो बिना चलिए, बिना परमिशन कोई नहीं ले जाएगा। नहीं तो सरपंच के उसके लिए आदेश तो नियम है ना कि अगर आपको सरपंच भी डायरेक्ट नहीं कर सकते, ग्राम सभा बैठनी पड़ेगी सबकी। हमारे यहाँ रजामंदी ग्राम सभा होगी। नहीं है, कम से कम 5-10 साल, कितना साल हो गया यार? ये तो अध्यक्ष था ग्राम सभा में, उपाध्यक्ष था ग्राम सभा का, हम लोग को हटा दिया है। हटा दिए अच्छा, हम लोग हाँ, सरपंच 2 हटा साल दिया। किए, स्वयं अपने करते उसके हैं। बाद वही सरपंच ही है, ग्राम सभा का अध्यक्ष है। कोई ग्राम सभा अध्यक्ष रहा, पर यहाँ जो है उनकी कोई उस समय चल नहीं पा रहा था, मुझे हटा दिया गया। मैं भी उपाध्यक्ष हाथ था, जोड़ के अध्यक्ष हट था। गया। हम लोग ये हट गए। उपाध्यक्ष थे, मैं अध्यक्ष था। अच्छा, तो इसके लिए तो नियम है ना कि अगर आप सरकारी संपत्ति अगर खनन करें तो रॉयल्टी होना जरूरी है। अगर आप व्यवसाय के लिए कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, कुछ हिस्सा सरकार को भी चाहिए, इसीलिए तो रॉयल्टी लगता है। यही तो भाई, रॉयल्टी का सरकार नियम को है ना। चाहिए, सरकार जो है हाँ। हमारे गांव के विकास के लिए या देश के विकास के लिए कुछ करे। हम लोग यहाँ कुछ को नहीं हो फायदा पा मिल रहा है, गौना खनिज का आ रहा है हमारे गांव में, रॉयल्टी आता है। जो अपने समय कराए थे उसका रॉयल्टी आज तक मिल रहा है। अच्छा, लेकिन इसका अभी का अभी का नहीं है। निकल नहीं पाएगा वो भी। हमारे गांव में कोई भी सुचारू रूप से ये तालाब बनाया गया है प्रशासनिक तौर पे। अब इसका खनन जो है मिट्टी और मुरुम के तौर पे यहाँ खनन हो रहा है, इसकी ना रॉयल्टी गांव को उनकी लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसी प्रकार के कोई समस्या है गांव में, एक ट्रिप मुरुम के लिए लोगों को भटकना पड़ता है, दर दर भटकना पड़ता है। और आप जहां भी देखें, एक कैमरा वाले भाई से मैं निवेदन करूंगा कि वो कैमरा एक बार चारों तरफ जो अभी वर्तमान में जो खनन हो रहा है वो कितना फीट गहरा है, उसमें आदमी भी अगर गिर जाए तो वो जो है ऊपर चढ़ने में सक्षम नहीं होगा। ऐसी हमारी गांव की स्थिति है। इनको संज्ञान में देने के लिए सरपंच महोदय जी से, हमारे माननीय सरपंच हैं दाऊ जी हेमचंद चंद्राकर जी, उनको बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, पर वो जो है ना देखने आते हैं ना कुछ। जिसको जो मन मर्जी आता है वो अपने हिसाब से उनको क्या बनाते हैं ना, किसी गांव में कोई पंचायत नहीं बैठता, ना किसी प्रकार का कोई चीज़ नहीं होता। वो अपने दृष्टिकोण से उनको जो समझ में आता है जिसको बोल दिए और गांव के लिए कुछ काम करेंगे, ये सोच के गांव वाले लोग कोई भी आवाज़ नहीं उठाते। कुछ चंद भाई लोग उठाते हैं तो वो जो है नगण्य में चला जाता है। और ये जो है त्वरित कार्रवाई इस टाइप का उनके द्वारा खनन जो है जारी है। तो ये तो पंचायत जैसे जनसभा होता है, नहीं होता। यहाँ जो है ग्राम सभा का कोई ग्राम में किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जाता। अपनी मर्जी से वो जिसको जो समझ में आता है वो अपनी मर्जी चलाते हैं। और उनको कई बार भाई आप स्वतः थोड़ा सा देख करके अगर कोई काम भी करवा रहे हैं या कोई भी काम अगर करना चाह रहे हैं, गांव के हित को पहले संज्ञान में लें। उसके बाद कोई अगर काम अगर हित के लायक है गांव के लिए तो वो काम भी आप लोगों के संज्ञान में डाल के जो करेंगे वो सबसे ज़्यादा सराहनीय रहेगा और हमारे गांव के विकास में सराहनीय कदम बताया जाएगा। पर ये जो है सभी को ताक में रख करके जो जहां पर जिस चीज़ की ज़रूरत है और जैसे भी अटपटा जो जहां पर गिर जाए या मर जाए उनकी कोई संज्ञान नहीं है। जिसको जो मर्जी वो उठा के ले जा रहे हैं और वो बांटते जा रहे हैं। और इस गांव का विकास जो है अवरुद्ध है। जाके गलियों में देखो ना, मुरुम की जहां पर ज़रूरत है ना मुरुम मिल नहीं पाता है, बाहर निकल जाता है। मिट्टी की ज़रूरत है ना वहाँ मिट्टी नहीं मिल पाता है। मैं अपेक्षा करूँगा इस मीडिया के माध्यम से कि वो भी संज्ञान में ले और सरकार भी संज्ञान में ले और ये काम को त्वरित देखें। और यहाँ पर मौके में एक नहीं 1000 टीम आ जाए और 1000 टीम जो है पूरा देख करके संज्ञान में लेते हुए ये सारी चीज़ को, मौके वारदात को देख करके हमारे गांव के विकास में क्या कुछ हो सकता है
हमारे सहयोग करें, ताकि हमें भी हमारे गांव के विकास में सहभागी अच्छा बनना ये जो मालिक है उनसे कभी बातचीत हुई, क्यों ऐसा नहीं, उनसे इसलिए नहीं हो पाता वो मालिक से, क्योंकि देख मालिक को हम कभी ज़रूरत पड़ता है तो यहाँ पर ऐसे करना है ये चीज़ बोलते हैं, तो भाई वो जिसने टेंडर दिया है तो उसके माध्यम से होगा। पर इस चीज़ से गांव वाले को भी कई जगह वंचित होकर जाना पड़ता है। कुछ लोगों का, उनके जो लोग हैं जिसको वो चाहते हैं उनको बांट देते हैं, और जिनके पास कोई उनको बोलने लायक नहीं है या वो गैर समझते हैं, उनके घर के पास ये सब चीज़ों को कोई उपलब्धता नहीं। गांव के विकास में इस खनन से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ जेब भरने का काम है और गांव को पूरा लूटा जा रहा है। साफ तौर पर आरोप है लोगों का कि गांव की संपत्ति को अगर आप खन रहे हैं तो उसका एकाध अंश गांव के विकास में लगना भी चाहिए। न यहाँ कोई ग्राम सभा होता है, न कुछ होता है। सरपंच के नाक के नीचे, प्रशासन के नाक के नीचे पूरा का पूरा अवैध कारोबार चल रहा है और करोड़ों रुपए का मुनाफा जो खनने वाले हैं वो कमा रहे हैं, लेकिन गांव वालों को 1 रुपया का फ़ायदा नहीं हो रहा है। और ये सरकारी ज़मीन है, आबादी ज़मीन है, और ऐसे एक नहीं कई ऐसे जगह जगह पर डबरी जैसा बनाया हुआ है जहाँ पे अगर तो पूरा का पूरा एक खतरा है। और मांग इनकी ये है कि ये अवैध जो कारोबार चल रहा है ये बंद होना चाहिए। अगर हो रहा है तो वैधानिक तरीके से हो, कानूनी तरीके से हो, ताकि इसका फ़ायदा गांव के विकास में भी मिले, 2 पैसे इनको भी मिले। रॉयल्टी होनी चाहिए, जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए ये सब चीज़ें हों, अवैध रूप से ना हो, ये इनका कहना है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिर इस पूरे मामले में होता क्या है, क्योंकि लोग आवाज़ उठा रहे हैं, गाँव के लोग, और आरोप सरपंच पर भी लग रहे हैं कि उनके नाक के नीचे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है इनके साथ में, तभी हो रहा है, अन्यथा ऐसा नहीं होता। अब होगा क्या, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। खैर, इस पूरे मामले में आपकी राय क्या है हमें बताइएगा ज़रूर नीचे कमेंट में, क्योंकि हम लगातार ऐसे ज़मीन से जुड़ी मुद्दे उठा रहे हैं लोगों का, और सरकार तक पहुंचाने की हमारी मुहिम ये जारी रहेगी।